हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो हम इस तरीके का ग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम एक्स एंड वाई की फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो उन वैल्यू को कि कार्टेशियन फॉर्म में या फिर एक प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, शो करने के लिए, यानी उनकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ क्या है और कहाँ यूज़ करते हैं इसको। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट इसके क्लियर करेंगे। फर्स्ट है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन। यही आपको मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। एंड वी कुड रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल। इस तरीके से बोला जा रहा है। देखिए आपको मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, लाइक दिस। देखिए हमारी ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल हो जाएगी और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे यही कह रहा है कि दोनों जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होंगी, और जो दोनों ही क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। एंड सेकंड है द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड और अ रेक्टेंगुलर एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये हमारी हो जाएगी वाई और ये हो जाएगी आपकी वाई डैश। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइंस हमारे पास है ना, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस वन, इसको हमने क्या नेम दे दिया, एक्स एक्सिस लाइन। ये हमारी कौन सी लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लान इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड द क्वाड्रेंट। मतलब ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। कुछ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा जीरो जीरो, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जब हम इसके एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे इस तरीके से, तो वैल्यू क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव होंगी। और अगर हम इसी पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाएंगे एक्स एक्सिस के ओर, तो हमारी वैल्यूज़ कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। सेम केस होगा वाई के साथ। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे वाई की वैल्यूज़ में, तो ये हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव। और जब हम नीचे की तरफ आएंगे, ओरिजिन से नीचे की तरफ आएंगे यानी वर्टिकली, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। अब आगे देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। जो परपेंडिकुलर लाइन है किसकी, वाई एक्सिस की, उसको हमने क्या बोला, एब्सिसा। और एक्स कोऑर्डिनेट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस कॉल्ड द ऑर्डिनेट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट में मैं आपको ये कहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे हमने एक वैल्यू लिख दी 2 और ये हमने लिख दी वैल्यू 3, तो ये हमारी वैल्यू इंडिकेट करेगी हमेशा एक्स को, और ये वैल्यू हमेशा इंडिकेट करेगी हमें वाई को, हमें इंडिकेट करेगी। तो ये ध्यान रखिए, जो 2 है ना, इसी को हम नेम दे देते हैं, दूसरा क्या बोल देते हैं, एब्सिसा। और जो हमारे वैल्यू 3 है, इसी को नेम देते हैं हम ऑर्डिनेट। क्लियर। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड द ऑर्डिनेट इज़ वाई, देन हम लिखते कैसे हैं, सो एक्स और वाई हमेशा ऐसे लिखेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वाई की वैल्यू को आपने एक्स के बेस पे लिखा। हमेशा अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है इस तरीके से 2 एंड 3 लिखा है, इट्स मीन एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगी ऑलवेज। आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आगे द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। अगर हम बात कर लेंगे वाई एक्सिस की, तो वहाँ पे हमेशा एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। अगर हम मान लो सिर्फ इसी लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो। अगर कोई पॉइंट आपका यहीं पे लाई कर रहा है, इट्स मीन वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी हमेशा। एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। सिमिलर वैसे अगर हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू कब जीरो होगी, जब वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, तो भी हमारे जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर जीरो जीरो। मतलब जो इसकी वैल्यू है, यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, तो इसका जो ओरिजिन है वो हमेशा क्या होगा, जीरो जीरो होगा। क्लियर। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर ऑफ द फॉर्म पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, उसमें 1 क्या होगा, यानी कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है, ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक्स इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव। नहीं तो आप इस नंबर लाइन से भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, नेगेटिव हो रही थी, -1 -2 -3। और यहाँ पे वाई की बात कर लेते हैं,
तो ये y क्या है हमारा यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे बात कर लेते हैं सारी वैल्यू कैसी जा रही थी आपकी, -1 -2 जा रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलर वे से अगर हम बात कर लेते हैं x डैश एंड y यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको समझ भी लेंगे ना तो भी क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी कैसी आ रही है, यहाँ पे सारी की सारी कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलर वैसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब कि x क्या है यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है और y कैसी है यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे कैसी होंगी वैल्यूज़, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और y की वैल्यू नेगेटिव होंगी। आगे बात कर रहे हैं आपको, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y देन एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू y एंड x, मतलब अगर x y के इक्वल टू नहीं है तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम किस तरीके से अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट गिवन हो तो आप कैसे इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो हमारे पास ये गिवन होगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, ठीक है, नेम दे देंगे एक्स एक्स डैश, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी, नेम दे देंगे वाई एंड वाई डैश। यहाँ पे वैल्यू हमेशा कैसी होंगी आपकी, इस एक्सिस में जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे हम क्या लेते हैं 0। सिमिलर वे से जब हम इस तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3 एंड -4। सिमिलर वे से जब हम y ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ वैल्यू कैसी होंगी हमारी, हमेशा नेगेटिव होंगी। तो ये क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। सिमिलर वे से -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये मूव करता हुआ जाएगा। तो हमने वैल्यूज़ लिए हैं, आगे भी ये मूव करेगा। अगर आपके पास आ जाए पॉइंट कि आपको इंडिकेट करना है 2 एंड 3 को ग्राफ के ऊपर, तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे। अभी आपको मैंने बताया जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा किसको शो करेगा, x को, और सेकंड नंबर किसको शो करेगा, y को करेगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 2 यानी यहाँ पे आ गया, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 2 3 यानी पॉजिटिव है y की वैल्यू। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, दोनों ही लाइन को हम परपेंडिकुलर आगे इंक्रीज करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे दोनों लाइन पे। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे, ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 2 एंड 3 होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करें, आपके पास पॉइंट आ जाता है, सपोज हमने लिखा 2 एंड -3। अब कैसे इंडिकेट करेंगे, 2 देखिए यहाँ पे क्या है x एंड y की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हमारा अगेन x हो जाएगा, ये हमारा अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे y। x की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन y की वैल्यू -3 है, तो कहाँ होगा वो नीचे 1 2 3। तो इस तरीके से इनको भी हम परपेंडिकुलर लेंगे दोनों पे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है हमारा, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, b किसको इंडिकेट कर रहा है 2 एंड -3, यानी ये इनकी पोजीशन हो जाएगी लोकेट करने की ग्राफ पे। सिमिलर वे से अगर हमें पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे -2 एंड -3 दोनों ही नेगेटिव हैं। अब देखिए x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नेगेटिव, अब y की वैल्यू नेगेटिव हमारे पास क्या है -2 -3, तो यहाँ पे -3 है। अगेन दोनों को क्या करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर ले लेंगे दोनों पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। सिमिलर वे से अगर मैं बात कर लेती हूँ डी पॉइंट, अनदर पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू तो ले ली है -2 एंड y की वैल्यू ले ली यहाँ पे हमने 3। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या है -2 है एंड y की वैल्यू क्या है +3 है, तो इन दोनों को मीट करेंगे। तो ये हमारा इनका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा -2 एंड 3। तो इस तरीके से हम ग्राफ पे इसको इंडिकेट करते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट अगर रिमेनिंग होगा तो आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन वीडियो फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3 coordinate geometry, and do watch my next videos for more questions. Thank you and bye bye for now.